नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल जॉब अलर्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज है 16 मई 2020 और दोस्तों टॉप 10 करंट अफेयर की सीरीज का सेशन नंबर 137 है। दोस्तों यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन है उसको दबाकर इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों आज की कुछ मोटिवेशन लाइन है। अपनी वक्त की कीमत कोई उस अखबार से पूछे, वक्त की कीमत कोई उस अखबार से पूछे जो दिन बीत जाने के बाद जिसकी कोई कीमत नहीं रहती। अखबार की दोस्तों अगले दिन कोई कीमत नहीं रहती। इसलिए दोस्तों टाइम की, वक्त की कीमत को समझे और मेहनत करते रहिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। दोस्तों कल के वीडियो में क्वेश्चन ऑफ द डे आपसे पूछा गया था कि हरिशंकर वासुदेवनन की हाल ही में निधन हो गया है, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे। हरिशंकर वासुदेवनन जिनका हाल ही में निधन हुआ वह किससे संबंधित थे। तो दोस्तों इसका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, इतिहासकार। वो एक इतिहासकार थे। जाने माने इतिहासकार हरिशंकर वासुदेवनन का कोविड-19 के कारण निधन हुआ है। हरिशंकर वासुदेवनन यूरोपीय और रूसी इतिहास और भारत रूस संबंधों के विशेषज्ञ थे। तो दोस्तों एग्जाम में इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि भारत रूस संबंधों के विशेषज्ञ इतिहासकार जिनका हाल ही में निधन हुआ है उनका नाम बताइए। तो नाम आपको ध्यान में रखना है, हरिशंकर वासुदेवनन। वह कलकत्ता विश्वविद्यालय में इतिहास विभाग के प्रोफेसर एवं चीनी केंद्र के निर्देशक रहे थे। इससे पहले उन्होंने केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद इंस्टीट्यूट ऑफ एशियन स्टडीज़ कोलकाता के निर्देशक के रूप में भी उन्होंने कार्य किया था। पहला क्वेश्चन है दोस्तों आज का अपना, 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में लैंड, लेबर, लिक्विडिटी और लॉज पर बल देते हुए 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा की है। यह पैकेज किसानों, मजदूरों, मछुआरों, प्रवासियों और देश के उद्योगों को राहत देने के उद्देश्य से इसको जारी किया गया। प्रधानमंत्री ने भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 5 स्तंभों पर भी ध्यान देने की आवश्यकता पर बल दिया है। जो 5 स्तंभ कौन से हैं? अर्थव्यवस्था, बुनियादी ढांचा, व्यवस्था, डेमोक्रेसी और मांग। ये 5 स्तंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बताए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, आत्मनिर्भर भारत अभियान। आत्मनिर्भर भारत अभियान क्या है दोस्तों? काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम की दृष्टि से कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोविड-19 महामारी के बीच आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए आर्थिक राहत पैकेज से संबंधित जानकारी दी। 20 लाख करोड़ रुपए के इस आर्थिक पैकेज की घोषणा भारत को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य के साथ की गई है। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों अपना, अटल पेंशन योजना ने 5 साल पूरे कर लिए है। इस योजना की शुरुआत 9 मई 2015 को हुई थी और साल 2020 में अटल पेंशन योजना के 5 साल कंप्लीट हो गया है। यह योजना विशेष रूप से असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों पर केंद्रित है। अटल पेंशन योजना में शामिल होने के लिए न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष आयु निर्धारित की गई है। इस योजना के तहत अब तक 2.23 करोड़ श्रमिकों को पेंशन के दायरे में लाया जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों अपना, भारत बांग्लादेश वर्चुअल कॉन्फ्रेंस। भारत बांग्लादेश वर्चुअल कॉन्फ्रेंस एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया एसोचैम द्वारा भारत बांग्लादेश वर्चुअल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इस वर्चुअल कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। बात करें दोस्तों बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री है शेख हसीना जी और बांग्लादेश की राजधानी है दोस्तों ढाका और बांग्लादेश की मुद्रा है दोस्तों टका। और बांग्लादेश में भारत के जो उच्चायुक्त है रीवा गांगुली दास, जिसने भी इस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया था। तो बांग्लादेश में भारत के राजदूत कौन है, उच्चायुक्त कौन है दोस्तों? रीवा गांगुली दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, CAPF जो केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है ने की कैंटीन में 1 जून से बेचे जाएंगे केवल स्वदेशी उत्पाद। उन्होंने विदेशी उत्पादों का बहिष्कार कर दिया है। तो केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल CAPF केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल ने अपनी सभी कैंटीनों में केवल स्वदेशी ब्रांड उत्पाद बेचने का फैसला किया है, जो 1 जून 2020 से पूरे देश की सभी CAPF कैंटीन पर लागू होगा। तो काफ़ी अच्छा कदम इनका ये माना जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय रेलवे ने रेल यात्रियों के लिए आरोग्य सेतु ऐप को रखना अनिवार्य कर दिया है। आरोग्य सेतु ऐप जो है वो भारत सरकार द्वारा लॉन्च की गई आधिकारिक कोविड-19 ट्रैकिंग ऐप है। काफ़ी महत्वपूर्ण ऐप है ये। इसे इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन द्वारा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के सहयोग से इसको विकसित किया गया था। वर्तमान में दोस्तों केंद्रीय रेल मंत्री कौन है? पीयूष गोयल जी वर्तमान में केंद्रीय रेल मंत्री है। तो ध्यान रखना दोस्तों, भारतीय रेलवे ने सभी यात्रियों के लिए आरोग्य सेतु ऐप को अनिवार्य कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों अपना, स्काई ट्रैक्स पुरस्कार जो बेंगलुरु हवाई अड्डे को दिया गया है। बेंगलुरु के
केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को ग्राहकों की पसंद पर भारत और मध्य एशिया का सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डा चुना गया है। 2020 वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स में 4 साल में 3 बार बेंगलोर हवाई अड्डे को यह सम्मान दिया गया है। बेंगलोर हवाई अड्डे का परिचालन बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड करती है। इसके साथ दोस्तों कुछ उपहार और भी दिए गए थे। तो विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार सिंगापुर के चांगी हवाई अड्डे को दिया, जो लगातार 8वीं बार यह पुरस्कार है सिंगापुर के चांगी हवाई अड्डे को। और वही विश्व का सबसे स्वच्छ हवाई अड्डा टोक्यो हानेडा हवाई अड्डे को दिया गया। टोक्यो हानेडा हवाई अड्डे को विश्व का सबसे स्वच्छ हवाई अड्डे का पुरस्कार दिया गया। और वही दोस्तों विश्व का सबसे बेहतर हवाई अड्डे का पुरस्कार पेरिस ऑर्ली हवाई अड्डे को दिया गया। और भारत और मध्य एशिया में हवाई अड्डे पर सर्वश्रेष्ठ कर्मचारियों के रूप में मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को पुरस्कार दिया गया सर्वश्रेष्ठ कर्मचारियों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अपना, यूनाइटेड वी फाइट सॉन्ग। हाल ही में एक सॉन्ग चला है यूनाइटेड वी फाइट। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस ICCR द्वारा यूनाइटेड वी फाइट नामक एक नए गाने का अनावरण किया गया है। इस गाने को भारत के जाने माने कंपोजर, संगीतकार और सिंगर्स ने लोगों को कोविड-19 के खिलाफ एकजुट होकर लड़ाई लड़ने के लिए आशा का संदेश देने के लिए इसको जारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अपना, विद्यावती बनी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की नई महानिर्देशक। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की नई DG नियुक्त किया गया है विद्यावती को। IAS अधिकारी विद्यावती को 12 मई 2020 को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नए महानिर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अपना, भारतीय मुक्केबाज अखिल कुमार नाडा के डिसिप्लिनरी पैनल में फिर से इनको शामिल किया गया है। तो भारतीय मुक्केबाज है दोस्तों अखिल कुमार, इनको नाडा के डिसिप्लिनरी पैनल में एक बार फिर से शामिल किया गया। ये इनके साथ पहले भी काम कर चुके हैं। तो पूर्व राष्ट्रमंडल स्वर्ण पदक विजेता भारतीय मुक्केबाज अखिल कुमार को राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा क्या है दोस्तों, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी के अनुशासन पैनल डिसिप्लिनरी पैनल में फिर से शामिल किया गया है। इससे पहले उन्होंने 2017 से लेकर 2019 तक इस पैनल में अपनी सेवाएं दी थी। बात करें दोस्तों नाडा की, नाडा क्या है, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी NADA नाडा, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। और दोस्तों नाडा की स्थापना 24 नवंबर 2005 में की गई थी। 24 नवंबर 2005 में नाडा की स्थापना की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। और इसके जो महानिर्देशक है वो है नवीन अग्रवाल जी। नवीन अग्रवाल जी इसके महानिर्देशक है। और इसका जो आदर्श वाक्य है वह है खेल मेला, प्ले फेयर या खेल मेला, इसका जो आदर्श वाक्य है वह है। दोस्तों आज का अपना क्वेश्चन ऑफ द डे है, जिसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है कि विश्व आर्थिक मंच WEF विश्व आर्थिक मंच के वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020 में भारत कितने स्थान पर पहुंच गया है। भारत की रैंकिंग आपको बतानी है वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020 में। तो इसका सही जवाब दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसका बेनिफिट हो सके। और दोस्तों यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स टू वॉचिंग वीडियो, ऑल द बेस्ट।